हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक जानकारी जो एबीपी न्यूज को लगी है हाथ, वो ये कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल का क्या है, विस्तार से जानिए। सुबह 9:30 बजे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट उन्हें पहुंचना है। उसके बाद का कार्यक्रम, लखनऊ पहुंच जाएंगे तो आगे का कार्यक्रम जानिए। सुबह 10:40 पर हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री की रवानगी होगी और इसके बाद सुबह 11:30 बजे साकेत कॉलेज में इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होगी। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये कार्यक्रम किस तरह से आगे बढ़ेगा, 11:40 पर हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री ने पूजा करनी है और इसके बाद का सिलसिला आगे बढ़ेगा और फिर पहुंचेंगे वो राम मंदिर यानी भूमि परिसर में पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे। 12 बजे का कार्यक्रम राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचने का। दोपहर 12:10 पर रामलला की पूजा प्रधानमंत्री को करनी है और इसके बाद के कार्यक्रम में आपको बता दें कि पारिजात पौधे का रोपण किया जाएगा दोपहर 12:15 बजे। इसमें थोड़ा 5-10 मिनट का उलटफेर हो सकता है क्योंकि जब पूजन होता है तो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। तो 12:10 का ही पूजन होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूजन है। इसके लिए खास मुहूर्त निकाला गया है 12:15 का। और इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ेगा तो दोपहर 12:30 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। 12:30 बजे से भूमि पूजन कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री खुद इस पूजन में शामिल होंगे। 12:40 पर आधारशिला की स्थापना प्रधानमंत्री को करनी है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम किस तरीके का रहने वाला है, ये डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं। दोपहर 2:05 पर हेलीपैड के लिए वापस प्रस्थान करेंगे प्रधानमंत्री, यानी 2 बजे ही निकल जाएंगे अयोध्या से प्रधानमंत्री। 2:20 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान प्रधानमंत्री का हो जाएगा अयोध्या से। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम कल सुबह से लेकर हमने दोपहर तक आपके सामने रख दिया। 9:35 से दिल्ली से रवानगी उनकी होगी और 2:20 पर लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे अयोध्या से। तो अयोध्या में पीएम मोदी का कार्यक्रम 5 अगस्त का आपके सामने। तो महेश भागचंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कि किस तरीके से पूजा पाठ होने वाला है, पूरा कार्यक्रम किस तरीके का होना है। बता दें आपको कि कल होने वाली राम मंदिर की पूजा में मुख्य यजमान महेश भागचंद का होंगे। महेश भागचंद का अशोक सिंगल फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जो इस पूरे कार्यक्रम में पूजन कर रहे हैं। उनसे कल की पूजा को लेकर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने। अयोध्या में तैयारियां, भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आखिरी कुछ घंटों का वक्त बचा है। फिलहाल लगातार पूजा अर्चना का दौर जारी है और राम जन्मभूमि स्थल वहां पर भी लगातार पूजा अर्चना की जा रही है। राम आर्चा होनी है आज और फिलहाल पिछले 3 दिनों से जो पूजा अर्चना हो रही है, यानी कि पिछले 2 दिनों से हो रही थी और कल यानी कि जब भूमि पूजन के दौरान होगी, उसमें मुख्य यजमान है महेश भागचंदका जी, जो अपने पूरे परिवार के साथ में ये इसका जो हवन पूजन हो रहा है भूमि पूजन का, उसमें मुख्य यजमान है। सर, सबसे पहले कितना बड़ा अवसर इसको मानते हैं और कैसे आप लोग मुख्य यजमान इसके कैसे बने? जी, सबसे पहले तो ये कहूँगा श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे परिवार को ये कार्य मिला। कई जन्मों का फल है, बड़ों का आशीर्वाद है, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि ये इन्होंने चयन किया कि मुख्य यजमान के रूप में मुझे बैठाया जाए। हमारा पूरा परिवार करीब पिछले 60-65 सालों से संघ का कार्य में लगा हुआ है। हमारे पूज्य सत्यनारायण जी भागचंद का पिछले 40 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे। अब तो शरीर शांत हो गया, तो इतना कार्य को देखते हुए शायद बड़े लोगों ने तय किया होगा कि यजमान की भूमिका मुझसे कराई जाए। इस तरीके से यजमान का क्या रोल होता है, अगर आप वैसे पूरा समझा सकें, किस तरह से आप लोगों ने अरेंजमेंट किया? जी, सबसे पहले गणेश पूजा होती है, फिर सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है, कलश पूजा होती है, उसके बाद में वास्तु पूजा होती है। पिक्कल गणेश जी का 108 लड्डुओं से गणेश जी की आहुति हुई थी। उसके बाद में आज राम चर्चा रामाचार्य है आज, उसमें 6 नए विद्वान आएंगे बाहर से। कल 21 विद्वान थे और आज भी करीब 4-5 घंटे ये पूजा चलेगी। जी, तो उसके साथ ही में जब ये पूजा होगी, इसकी विधि क्या होगी, रामार्चा की विधि क्या होगी? जी, आज का जो है वो रामलला के सामने, हाँ, रामलला के सामने बैठ के हमें राम जी को अर्चना करनी है कि ये जो शुभ कार्य होने जा रहा है उसका आशीर्वाद
उनसे प्राप्त हो, ताकि कल जब इस कार्य का भूमि पूजन जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आएंगे तो उनके सामने संपन्न होगा, उनके हाथों से संपन्न होगा। पूजन की क्या विधि रहेगी, कितनी देर का पूजन होगा और क्या विधि क्या रहेगी? जी, इसमें ये जैसे कल भी करीब 4-5 घंटा लगे थे, आज भी करीब 4-5 घंटा इस कार्य को लगेगा। जी। और उसमें जो है क्या, जैसे कल हमने देखा आप बता रहे थे कि लड्डुओं का भोग लगाया गया था, आज क्या कुछ होगा? वो सारी तैयारी वहाँ पे है, तो उन्होंने सारी तैयारी वहाँ करके भेजी हुई है, तो वो वहाँ जाने के बाद ही पता लगेगा एग्जैक्ट कि क्या क्या चीज़ों से उन्होंने इसके ऊपर में पूजा कैसे करी, वो बाद में पता लगेगा। कल गणेश पूजा हुई थी, आज रामार्चा है, कल भी भूमि पूजन जो दिन जिसका जो है ये कहा जा रहा है सदियों से इंतजार हो रहा था, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर होंगे, कल भी पूजन के वक्त आप ही मुख्य यजमान रहेंगे? जी जी, कल क्योंकि पूजा शुरुआत गणेश का संकल्प जब होता है तो उनको तो अंत तक यजमान का जो दायित्व मिला है उसे पूरा करने के लिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो 5 तारीख को जब भूमि पूजन होता है, दोपहर में 12:15 का जो वक्त आया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से यजमान के तौर पर? क्योंकि बाकी लोग आएंगे वो पूजा में शरीक होंगे, लेकिन यजमान के तौर पर पूजा आप ही करेंगे। जी, का जो दायित्व मिला है उसे पूरा करने के लिए मुझे वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो 5 तारीख को जब भूमि पूजन होता है, दोपहर में 12:15 का जो वक्त आया है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आप लोगों की तरफ से यजमान के तौर पर? क्योंकि बाकी लोग आएंगे वो पूजा में शरीक होंगे, लेकिन यजमान के तौर पर पूजा आप ही करेंगे। जी, कल जो पूजा होगी यजमान के तौर पे, एक अशोक सिंघल जी के परिवार के एक और सदस्य हैं, कल वो भी ज्वाइन करेंगे। उनका नाम पवन सिंघल जी है, तो वो कल सुबह वो भी हमारे साथ पूजा में रहेंगे। जी, तो इस तरीके से कल का जो है यानी कि 5 तारीख को जब ये पूजन शुरू होगा, प्रधानमंत्री तो जो है 11-12 बजे 11-11:30 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचने का जानकारी मिल रही है। उससे पहले से कितने बजे से शुरू हो जाएगा, किस तरीके से गतिविधियाँ रहेंगी? तो पहले प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पहले तो पहला घेरा जिसमें कि पूजा का कार्य होगा, उसके बाद वो माने तय ऐसा हुआ कि वो स्टेज पे जाएंगे, फिर उस स्टेज से उनका 5-5 मिनट का उद्बोधन होगा। तो हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का उद्बोधन होगा, फिर हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं उनका रहेगा, और आलोक जी शायद रहेंगे विश्व हिंदू परिषद के, उनका रहेगा। ऐसे करके 4-5-6 लोग जो मंच पर रहेंगे उनका सबका उद्बोधन होगा। फिर लास्ट में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद वचन हम लोग को मिलेगा। उसके बाद में जब भूमि पूजन शुरू होगा तो जैसे कुछ तस्वीरें आई हैं, चांदी की ईंटें हैं, क्या कुछ होगा उस दौरान? देखिए, अभी सब तो मुझे कुछ इसकी जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट जो है उसमें उस समय क्या रखेंगे, क्योंकि जो पत्थर की पूजा होगी वो कल हम लोगों ने वास्तु पूजा के तहत उन पत्थरों की पूजा करी थी, तो वो पूजा होगा, उनकी पूजा की गई। उन्हीं की पूजा स्टार्टिंग जैसे गणेश जी आह्वान करते हैं, हम लोगों ने कल आह्वान किया सारे देवी देवताओं को साक्षी मानने के लिए कि आप अब आज से यहाँ रहें, इस स्थान पे रहें, आशीर्वाद दें। तो कल से ये शुरू हो गया है और बाकी कार्यक्रम कल दिन में संपन्न होगा। तो आपका पूरा परिवार जो है इसमें शरीक हो रहा है। मान रहे हैं कि पिछले काफी सदियों से जिस बात की प्रतीक्षा हो रही थी अब वो घड़ी आई है, और वो भी ये हो रहा था कि किस तरीके के माहौल में होगा, सब शांति जी बहुत शांतिपूर्ण से हो रहा है, जबकि इसके लिए 500 वर्षों से इसका लड़ाई चल रही थी, और बहुत बड़े भाग्य है कि आखिर में ये दिन हम सब लोगों को जीवित देखने को मिल रहा है, और उसमें यजमान की तरफ पूजा करने का सौभाग्य मिला है। यजमान के तौर पर आप लोगों को इनवाइट किया जा रहा है या आप लोगों को यजमान के तौर पर पूजा करनी होगी? सच बताऊं तो देखिए, कोरोना का माहौल था, तो मैं तो सोचा भी नहीं था कि मुझे अयोध्या भी आना है, क्योंकि हम लोग सब घर में थे, घर से निकल नहीं रहे थे। तो हमारे पास माननीय चंपत राय जी का फ़ोन आया कि माननीय गोविंद देव गिरी जी ने आपका नाम सुझाव दिया है, तो आपको एज ए यजमान, मुख्य यजमान के रूप में 2 तारीख को रात को पहुंचना है और पत्नी को लेके आना है। ये अब तिथि तो मुझे याद नहीं है, पर आने से 4-5 दिन पहले की बात है। तो अभी हम लोग अपने पत्नी को, पुत्र हर्षवर्धन और पत्नी सुनीता को लेके 2 तारीख को यहाँ पहुँच गया था। जी, पर एक जो है आप लोगों के लिए भी अविस्मरणीय पल, मतलब कभी शायद नहीं भूल पाएंगे।
जी, वो कहते हैं ना, न भूतो न भविष्य, तो कई जन्मों का फल मिला है। मैं तो श्री राम जी की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद ही मान सकता हूँ कि मनुष्य योनि में इतना बड़ा काम प्रभु ने दिया है। इसके लिए जय श्री राम ही बोल सकता हूँ मैं।